नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि उनके क्षेत्र में जनता की समस्या सुनी जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, हिंदू भी सुरक्षित है। लेकिन अब ओवैसी क्या बोलेंगे? उनके क्षेत्र में हिंदू बच्चों के साथ जो हो रहा था उसके बारे में ओवैसी क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा था उस पर कैसे जवाब देंगे ओवैसी? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ओवैसी के क्षेत्र हैदराबाद में एक स्कूल में कक्षा 2 के छात्र को जबरन कलमा पढ़वाने का दावा किया गया है। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से छात्र को जबरन ऐसा करने के लिए कहा गया। जब इस बात की खबर 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को पता चली तो बच्चे के पेरेंट्स ने स्कूल में जाकर जब सवाल किया कि आप कैसे कलमा पढ़ने के लिए दबाव बना सकते हैं, तो स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मामला तुरंत पुलिस के पास पहुंचा। मामले में अब पेरेंट्स ने शिक्षा विभाग से जांच कराने की मांग की है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि स्कूल ने आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। स्कूली बच्चों को जबरन कलमा पढ़ाने के आरोपों के बीच अब पेरेंट्स के साथ साथ कुछ हिंदू संगठनों ने भी जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर सैदाबाद एसएचओ ने कहा, जिस क्लासरूम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें कुल 25 छात्र हैं। इन सभी छात्रों में सिर्फ एक बच्चा हिंदू है। पुलिस ने जब स्कूल से पूछताछ की तो टीचर ने उन्हें बताया कि डायरी में होमवर्क की एंट्री अनजाने में हिंदू छात्र की डायरी में लिख दी गई थी। पेरेंट्स ने एक शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की कार्रवाई का फैसला करने से पहले कानूनी राय लेगी। सक्सेस द स्कूल ने मामले में टीचर शेख आयशा परवीन को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, जहां गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असदुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में दूसरी कक्षा के हिंदू बच्चों को जबरन कलमा पढ़ाने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय घटना है। बच्चों की आस्था और अभिभावकों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बता दें, जानकारी के मुताबिक मामले में पुलिस ने वकील और बीजेपी नेता करुणा सागर को हिरासत में ले लिया है। वो दूसरी कक्षा के छात्र को धार्मिक होमवर्क दिए जाने के मामले को लेकर सक्सेस स्कूल पहुंचे थे। बीजेपी नेता और वकील करुणा सागर का कहना है, मैं यहां पुलिस से पूछने आया हूं कि अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। मेरी मांग है कि उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए जो मासूम छात्रों को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बाद से ओवैसी पर कई सवाल उठ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में हिंदू बच्चों के साथ जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जा रहा था, धर्म को थोपा जा रहा था और उन्हें खबर ही नहीं थी। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि टी राजा सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ओवैसी पर कैसे निशाना साधा है। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? किसी भी राज्य में जब मुसलमानों पर कुछ हो जाता है, चाहे वो आतंकी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो आतंकी मुसलमान का इनकाउंटर क्यों ना हो जाता है, तो तुरंत मीडिया में आकर असदुद्दीन ओवैसी पुकारना चालू करता है। तो आज उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में, असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को
कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं।